हे गाइस, मेरा नाम है हार्दिक एंड वेलकम टू HDM टेक। तो लैपटॉप्स पतले होते जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जा रही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए एक लैपटॉप खरीदते वक्त, क्योंकि लैपटॉप आप बार बार नहीं खरीदते। अगर आप एक नया लैपटॉप लेते हैं तो मेरे हिसाब से मिनिमम 2 ईयर्स से लेके 5 ईयर्स तक तो आप यूज़ करते ही हैं उसको, बाद में ही नया लेने की सोचते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका लैपटॉप आउटडेटेड ना हो जाए एक टाइम पर, फिर दोस्त मजाक उड़ाने लगते हैं। और तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको कंसीडर करनी चाहिए एक लैपटॉप खरीदते वक्त। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर आपने नहीं किया है तो लाइक बटन दबा दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते हैं तो आपका बजट क्या होगा। सो कुछ जनरल चीज़ें हैं जो आपके लैपटॉप में होनी ही चाहिए, डिपेंड नहीं करता आप कौन सी रेंज में लैपटॉप ले रहे हैं। सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लैपटॉप में होनी चाहिए वो है एक SSD। SSD क्या है? एक सॉलिड स्टेट ड्राइव है। पहले लैपटॉप्स में हार्ड ड्राइव्स आती थी जो कि कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव्स होती है, जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं उसमें, जो कि घूमते हैं पार्ट्स, और वो बहुत ही बड़ी हार्ड ड्राइव होती है। वो काफ़ी ज़्यादा लैपटॉप को स्लो भी कर देती है, उसका परफॉर्मेंस बहुत ही स्लो होता है और बैटरी परफॉर्मेंस भी थोड़ा बहुत रिड्यूस कर देती है, और वो बहुत बड़ी होती है, सो लैपटॉप में जगह भी ज़्यादा ले लेती है। जो SSD होती है उनमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, और वो एक फ्लैश ड्राइव होती है जो इतनी छोटी भी आती है और हार्ड ड्राइव जितनी बड़ी भी आती है, दोनों अलग अलग आती है। अगर आपके लैपटॉप में एक SSD है तो आपका स्पीड परफॉर्मेंस बहुत ही हाई होगा। जो सबसे हाई एंड SSD है अभी जो मार्केट में अवेलेबल है, वो हार्ड ड्राइव के मुकाबले अप टू 50 टाइम्स फास्टर है। तो आप इमेजिन कर सकते हो वो कितनी फास्ट होगी। SSD आपके लैपटॉप की स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। स्पीड एज इन आपका बूटिंग टाइम भी बहुत ही कम हो जाता है, मतलब लैपटॉप जल्दी चालू हो जाता है, प्रोग्राम्स बहुत ही जल्दी से रन होने लगते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रीड राइट स्पीड, मतलब जो आप फाइल्स कॉपी पेस्ट करते हो वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। सो वो बहुत ही हेल्पफुल है। और SSD कहीं ना कहीं बैटरी में भी हेल्प करता है, क्योंकि SSD से हीट भी बहुत ही कम होती है, थर्मल थ्रोटलिंग जिसे कहते हैं। तो आपका लैपटॉप गर्म भी थोड़ा कम होगा क्योंकि उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो कि SSD और हार्ड ड्राइव के परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क है, लाइक स्पीड में कितना फ़र्क आता है, तो आप ये वीडियो देख सकते हो। देन जो मेन चीज़ आती है वो है रैम। सो आपके लैपटॉप में मिनिमम 8 GB रैम तो होनी ही चाहिए 2020 में मेरे हिसाब से, क्योंकि आजकल यूजेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, मल्टीटास्किंग और वो सब बहुत बढ़ गया है। तो मिनिमम 8 GB रैम हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और एक चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो है पोर्ट्स। कौन कौन से पोर्ट्स है आपके लैपटॉप में और कौन से रिक्वायर्ड पोर्ट्स है आपके लिए। अगर आपके घर में वाईफाई कनेक्शन है तो आपको इथरनेट पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और आजकल USB Type-C की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है, क्योंकि सारे मोबाइल्स में भी USB Type-C आने लगा है। सो USB Type-C भी होना चाहिए। और एक पोर्ट है जो है थंडरबोल्ट 3.0। थंडरबोल्ट 3.0 क्या है? वो एक Type-C पोर्ट ही है, लेकिन आपको Type-C पोर्ट के बाजू में ऐसे लाइटनिंग जैसा लोगो दिखाई देगा, या तो फिर कुछ में लाइटनिंग लोगो नहीं भी होता है, लेकिन उसके प्रोडक्ट पेज में आपको लिखा दिख जाएगा। थंडरबोल्ट 3 क्या है? वो एक मॉडर्न न्यू टेक्नोलॉजी पोर्ट है जिससे आप एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपके लैपटॉप में i5 या i7 प्रोसेसर है लेकिन GPU अच्छा नहीं है, तो आप एक्सटर्नल GPU यानी ग्राफिक्स कार्ड भी अटैच कर सकते हो गेमिंग के लिए। और उसमें आप 4K डिस्प्लेस भी कनेक्ट कर सकते हो, और उसमें 100 वोल्ट का पावर सप्लाई भी कनेक्ट कर सकते हो। और अगर आपका PC है तो उसमें भी आप कनेक्ट कर सकते हो आपका लैपटॉप, और मीनवाइल एट द सेम टाइम आप उसमें चार्जिंग भी कर सकते हो। सो बहुत सारे यूज केसेस है। अगर आप एक प्रो यूजर हो तो थंडरबोल्ट 3 आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा मेरे हिसाब से। लैपटॉप में एक अच्छी बैटरी भी होना बहुत ज़रूरी है। लैपटॉप में बैटरीज mAh में नहीं मेजर की जाती, वॉट आवर्स में मेजर की जाती है। वॉट आवर्स क्या है? ऐसा ही समझ लीजिए, मोर इज़ बेटर। जैसे mAh ज़्यादा होती है तो बैटरी अच्छी होती है, वैसे ही वॉट आवर्स अगर आपकी लैपटॉप में ज़्यादा है तो बैटरी अच्छी है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि मिनिमम 40 वॉट आवर्स या उससे ज़्यादा की बैटरी आपके लैपटॉप में होनी चाहिए। काफ़ी ठीक ठाक चल जाएगी ये बैटरी। बाद में जो है वेट आपके लैपटॉप का, जो कि बहुत ही अंडररेटेड है, जो काफ़ी ज़्यादा लोग कंसिडर नहीं करते, देखते नहीं है बाय करते समय। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा बल्की ना हो। तो अगर आप एक गेमिंग लैपटॉप नहीं ले रहे हैं तो आपका वेट मिनिमम 2 kg से कम होना चाहिए लैपटॉप का। अगर 2 kg से ज़्यादा है तो आप मत खरीदिए, वो बहुत ही ज़्यादा बल्की हो जाता है। अगर गेमिंग लैपटॉप है तो एक्सेप्शनल केस है, 2 kg से थोड़ा सा ऊपर भी चलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लैपटॉप्स भी है जो कि 1 kg 1.1 kg
और मैक्स टू मैक्स 1.5 kg में आपको बहुत सारे अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। देना जाता है कीबोर्ड। अगर आप लैपटॉप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, रात को भी यूज़ करते हैं, तो बैकलिट कीबोर्ड वाला लैपटॉप लीजिए, तो टाइप करने में आसानी होगी रात में। साइज भी देखिए, अगर आप इतने कॉन्शियस है कीबोर्ड के बारे में, एक फुल साइज कीबोर्ड आता है जिसमें नमपैड भी राइट साइड में आ जाता है, और एक नॉर्मल कीबोर्ड आता है जिसमें जो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होता है, जिसमें नमपैड नहीं आता है, नंबर्स ऊपर आता है फंक्शंस की के साथ। अब आ जाता है यूज केसेस के हिसाब से। अगर आपका एक नॉर्मल यूज है, आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं और नॉर्मल कॉलेज वर्क करते हैं, तो आपके लिए प्रोसेसर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। तो आप कोई भी लैपटॉप के साथ जा सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत ही कम है, जैसे कि 30,000 या 35,000, तो आप कोई भी अच्छा लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका यूज़ कंटेंट कंजप्शन है, जैसे कि आप बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, यूट्यूब भी देखते हैं, और आपके लैपटॉप में डेटा ज़्यादा है, तो भी आपको प्रोसेसर इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। रैम मैटर करती है, क्योंकि आपको मल्टीटास्किंग वगैरह करना होता है। अगर आपके 10 टैब्स एक साथ क्रोम के खुले हुए हैं, तो आपको रैम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जीपीयू भी इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, रैम ज़्यादा मैटर करेगी। सो मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए, और एसएसडी भी खास होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। अगर आप मूवीज़ आपके लैपटॉप में है तो कॉपी पेस्ट स्पीड भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। अगर आपके पास एक लैपटॉप है जिसमें एसएसडी नहीं भी है, तो भी आप एसएसडी में अपग्रेड कर सकते हो। आपको यह देखना होगा कि आपके लैपटॉप में सीडी ड्राइव है या नहीं, या फिर M.2 स्लॉट जो एसएसडी का स्लॉट होता है वो है या नहीं। मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो इधर, हाउ टू इंस्टॉल एन एसएसडी वगैरह, और किस टाइप की एसएसडीज आती हैं। इससे आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और आपको एक नया लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आ जाते हैं गेमिंग की तरफ। आप बहुत ज़्यादा पबजी खेलते हो, वैसे पबजी मोबाइल ही बैन हुई है, पबजी पीसी तो चालू ही है। अगर आप एक हाई एंड गेमर हो, तो आपको मिनिमम i5 होना तो ज़रूरी है, इंटेल i5 प्रोसेसर, या फिर Ryzen 5 AMD का Ryzen 5 जो आता है। और रैम मिनिमम 8 GB तो होनी ही चाहिए। वैसे 16 GB रिकमेंडेड है, लेकिन 8 GB रैम भी हो तो भी चलता है। और मेन चीज़ जो गेमिंग में है वो है GPU, यानी कि ग्राफिक्स कार्ड। मिनिमम मैं आपको कहूँगा कि 1650 ग्राफिक्स कार्ड तो होना ही चाहिए। जो एनवीडिया का GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड आता है, वो या तो 1650 Ti भी हो तो ज़्यादा बेहतर है। 1650, 1660 और 1650 Ti में बहुत सारी गेम्स मीडियम सेटिंग्स पे चल जाएगी, बिल्कुल भी लैग नहीं होगी। और अगर आप एक प्रो गेमर हो और हाई सेटिंग्स पे खेलना चाहते हो, तो 20 सीरीज के प्रोसेसर के साथ चाहिए। और डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। 1080p डिस्प्ले चल जाती है गेमिंग में। रिफ्रेश रेट ज़्यादा हो तो बेहतर रहता है, आपको थोड़ी बहुत स्मूथनेस मिलेगी और फ्रेम ड्रॉप्स बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वाला जो यूज़ केस है वो है वीडियो एडिटिंग। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो या फिर एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ करते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हो, तो प्रोसेसर मैटर करता है इसमें बहुत ज़्यादा। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो मिनिमम i7 प्रोसेसर तो होना ही चाहिए। वैसे प्रोसेसर की अगर बात करें तो गेमिंग में और वीडियो एडिटिंग में, दोनों में भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जो है जनरेशन। अगर आप 9th जनरेशन या 10th जनरेशन खरीदे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और एक चीज़ है, एक लेटर आता है इंटेल के प्रोसेसर्स में, जैसे कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि 10th जनरेशन 10110U, तो जो वो U है वो प्रोसेसर का एक टाइप ही है। U सीरीज प्रोसेसर होते हैं वो डिसेंट परफॉर्मेंस दे देते हैं, लेकिन जो H सीरीज प्रोसेसर होते हैं वो बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। तो अगर आप गेमिंग या वीडियो एडिटिंग करते हैं तो H सीरीज प्रोसेसर ही लीजिए। इसमें रैम भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं तो मेरे हिसाब से मिनिमम आपको 16 GB रैम लेनी ही चाहिए। और GPU भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एनवीडिया का GTX 1650 मिनिमम रिक्वायरमेंट है वीडियो एडिटिंग के लिए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस मिल जाता है। अगर आप 4K करना चाहते हैं तो 1660 Ti या 220 सीरीज का प्रोसेसर ले सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस मिल जाती है। रैम, प्रोसेसर और GPU इक्वली मैटर करते हैं वीडियो एडिटिंग में। तो आपको मिनिमम इंटेल i7 या तो AMD Ryzen 7, मिनिमम 16 GB रैम और NVIDIA GTX 1650 तो होना ही चाहिए अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो। बाकी भी कुछ फीचर्स हैं जो आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, वो काफ़ी ट्रेंडिंग है अभी। और 360 हिंज और टच स्क्रीन भी आप देख सकते हो अगर आपको चाहिए तो। बस इतना था इस वीडियो में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो मी इन Instagram एंड Twitter। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।